यहाँ से ब्रिटिशर्स का जो बुरा टाइम था वो स्टार्ट होता है। 13 अप्रैल 1919 को करीब 10,000 लोग से ज्यादा जलियांवाला बाग पहुंच गए प्रोटेस्ट करने। अब इधर जनरल डायर जो थे उनको ये चीज पता चल जाती है और वो जलियांवाला बाग पहुंच जाते हैं। अब देखिए जलियांवाला बाग का जो स्ट्रक्चर था वहां से एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिट था और उसी पर्टिकुलर गेट पे जनरल डायर जो थे उसको ब्लॉक करके वहीं पे अपनी टीम के साथ खड़े हो जाते हैं और फायरिंग स्टार्ट करवा देते हैं। अब ब्रिटिशर्स के डेटा के हिसाब से 400 लोगों की जान गई है, लेकिन जो लोग वहां पे थे उनके हिसाब से 120 लाशें तो सिर्फ वहां पे जो कुआं था वहीं से निकली थी। पूरे देश में, इनफैक्ट देश के बाहर भी इसके बारे में बहुत हल्ला हुआ। गांधी जी इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा हताश हो गए थे। उन्होंने 18 अप्रैल 1919 को इस सत्याग्रह को रोक दिया, लेकिन इस सत्याग्रह रोक तो दिया था, इस इंसिडेंट को लेके हर तरफ से अंग्रेजों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो इस चीज के लिए ये लोग इंक्वायरी भी बैठाते हैं, एक हंटर कमेटी बनाते हैं जो इस पूरी चीज की इंक्वायरी करती है और पूरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद जनरल डायर जो थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इनफैक्ट हाउस ऑफ लॉर्ड जो ब्रिटिशर्स का पार्लियामेंट होता है वहां पे उल्टा जो जनरल डायर थे उनको एक देशभक्ति की तरह प्रेस किया गया और कुछ एक दो चीजें की गई जिसमें जनरल डायर को उसकी पोजीशन से हटा के यूके भेज दिया गया था और उसमें भी कहा जाता है कि उसकी सिक्योरिटी की वजह से भेजा गया था। और वहां की जो आम पब्लिक थी, जो यूके की पब्लिक थी, उन्होंने जनरल डायर के लिए 26,000 पाउंड का फंड रेज करके जनरल डायर को दिया था। तो इन सारी चीजों को सुन के, एक तो इंसाफ नहीं मिल रहा था, ये सारी चीजें सुन के पूरे इंडिया के अंदर लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इसी टाइम पे गांधी जी मुस्लिम ग्रुप जो थे उनसे जाके बात करते हैं और उनको भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने साथ में ले आते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ मिलके नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट करो, मतलब कि अब ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेशन नहीं करना है, उनके जो लॉ वगैरह है। अब ये जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ये शुरू करते हैं, इसमें कुछ दिन के बाद कांग्रेस भी इसमें जुड़ जाती है और ये जो कांग्रेस जुड़ती है इसके मॉडरेट लीडर हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो, दोनों आके जुड़ते हैं। अब ये वो टाइम था जब इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में सब एकजुट होना शुरू हो गए थे और इस पूरे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को गांधी जी लीड कर रहे थे। इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की पहली डिमांड थी स्वराज, मतलब कि सेल्फ रूल। अभी तक भी ये बात नहीं हो रही थी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, अभी सिर्फ इक्वालिटी और खुद से अपने रूल्स रेगुलेशन चलाने की बात हो रही थी। आजादी की बात अभी आगे होगी। और दूसरा जो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था इसका एक ये भी एम था कि जो जलियांवाला का इंसिडेंट हुआ था उसमें जो दोषी थे उनको सजा दी जाए। तो ये जो मूवमेंट इन्होंने शुरू किया था इसमें यह था कि जून 1920 को ये लोग डिसाइड करते हैं कि जितने भी अंग्रेजों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लॉ फर्म्स हैं, इलेक्शन वगैरह ये जो करवा रहे हैं, इन सब को हम बॉयकॉट करेंगे और जो अवार्ड वगैरह दिए हैं ये सब भी लौटा देंगे। अब स्कूल्स वगैरह अगर बॉयकॉट करेंगे तो इसके लिए इन्होंने स्कूल्स वगैरह बनाए भी, जैसे जामिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, ये सब उसी टाइम के बनाए गए। लोगों ने अदालत ना जाके पंचायत में अपने केस सॉल्व करना शुरू किया। फॉरेन गुड्स जो थे उनको बॉयकॉट कर दिया गया और गांधी जी ने कहा कि आप चरखा चलाओ और खुद अपने कपड़े बनाओ। कई बड़े लोग जैसे जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रताप, ये सब जो लॉयर थे इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी इस मूवमेंट की वजह से। लेकिन ये सारी चीजों में जिन्ना ज्यादा खुश नहीं थे, उनकी कई सारी ऐसी चीजें थी जो पूरी नहीं होनी थी। तो ये सब देख के जिन्ना जो थे वो कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। अब ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, इसका इंपैक्ट जो था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो दिसंबर 1921 आते आते ब्रिटिशर्स ने प्रेस और पब्लिक मीटिंग पे बैन लगा दिया। तो ऐसे ही 4 फरवरी 1922 को यूपी के गोरखपुर में चौरी चौरा नाम की एक जगह थी, वहां पे भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, नारे लग रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। अब ऐसे में क्या होता है कि लोकल दरोगा जो था उसने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी थी और इधर से भीड़ ने भी पत्थर फेंकना स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर पुलिस वाले क्या करते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और भीड़ क्या करती है, वो गुस्से में पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा देती है।